ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट, जिसे लिखने वाले थॉमस मूर है। सबसे पहले हम इस पोयम के टाइटल के बारे में जानते हैं। ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट मतलब यहाँ पे बोला जाता है, ऑफ मतलब ऑफन, हमेशा एक स्टिली नाइट में, एक शांत भरी रात में, एक ऐसा समय जब चारों ओर शांति ही शांति हो। तो इस समय पोएट क्या महसूस करते हैं, वही इस पोएम में हम जानने वाले हैं। तो इस पोएम में बेसिकली हम उनके लाइफ के पास्ट इवेंट और प्रेजेंट इवेंट के बारे में जानेंगे कि पास्ट के समय में वह क्या क्या फील करते थे, उनकी अच्छी और बुरी आदतें, बातें, और प्रेजेंट में वह क्या फील करते हैं। ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट एरा स्लम्बर चेन हैज बाउंड मी। एक स्थिर रात में, जब रात पूरी तरीके से शांत है, खामोश है, एर स्लम्बर चेन हैज बाउंड मी, तो जो पुरानी समय की जो मेरी दुख भरी यादें हैं, यहाँ स्लम्बर्स चेन मतलब होता है सैड मेमोरीज, बुरी यादें जो पहले की है। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जब मैं सुनसान रात में, एक स्थिर रात में जब बैठता हूँ, तो पुरानी समय की यादें मुझे आने लगती है। फॉन्ड मेमोरीज ब्रिंग्स द लाइट, साथ ही साथ अच्छी यादें भी मेरे पास आती है, मेरे जहन में आती है। यहाँ पे फॉन्ड मेमोरी का मतलब हो गया अच्छी यादें। ऑफ अदर डेज अराउंड मी, तो मेरे पास बुरी और अच्छी यादें मुझे याद आती है जब मैं स्थिर बैठा हुआ रहता हूँ। द स्माइल्स, द टीयर्स ऑफ बॉयहुड ईयर्स, तो वह मुस्कान, वह आंसू, वह मेरे बचपन की यादें, जब मैं युवा हुआ करता था उस समय की बातें। द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन, वह सारी प्यार की बातें जो मुझसे बोली गई थी। द आई दैट शोन, वह आंखें जो मुझे देख के चमकती थी। नाउ डीम्ड एंड गॉन, तो वह आंखें अब धुंधली हो गई है और अब चली गई है। मतलब यहाँ पे पोएट कहीं न कहीं अपने लव्ड वन के बारे में बातें बता रहे हैं। द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन, वह दिल जो एक समय खुश रहा करता था, वह अब पूरी तरीके से टूट चुका है। दस इन द स्टिली नाइट एरा स्लम्बर्स चेन्स हैज बाउंड मी, तो इस शांति भरी रात में मुझे मेरी जिंदगी की वह सारी की सारी पुरानी दुख देने वाली बातें याद आ रही है, और वह मुझे इस खामोशी में वह मुझे घेर रही है। सैड मेमोरीज ब्रिंग्स द लाइट ऑफ अदर डेज अराउंड मी, वह सारी की सारी बुरी यादें वह मेरे जहन में आ रही है जो मेरे साथ पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे अब तक बताया गया है कि वह अपने बचपन के बारे में, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपनी पास्ट मेमोरी के बारे में बता रहे हैं जब वह एक समय पे युवा थे और जिन जिन लोगों से वह प्यार करते थे, हंसना खेलना दोस्ती सब चीजें उन्हें याद आ रही है। When I remember all the friends so linked together, तो जब मैं याद करता हूँ मेरे उन सारे के सारे दोस्तों को जिनसे मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। I have seen around me fall, मैंने उन्हें मेरी नज़रों के सामने गिरते हुए देखा है। Like leaves in wintry weather, जिस तरीके से ठंड के मौसम में पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे लेखक अपने दोस्तों के बारे में बातें कर रही है जिनकी मौत
हो चुकी है। आई फील लाइक वन हु ट्रेड्स अलोन। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं एक व्यक्ति हूं जो अकेला ही चला जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? तो सम बैंकेट हॉल डिजर्टेड। मैं एक बैंकेट हॉल में जा रहा हूं। बैंकेट हॉल में ज्यादातर पार्टीज की जाती है, तो मैं एक बैंकेट हॉल में जा रहा हूं जो पूरी तरीके से सुनसान है। मतलब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वह भीड़ में भी काफी अकेले महसूस कर रहे हैं। हुज लाइट्स आर फ्लेड। तो अब वह एक ऐसे बैंकेट हॉल में जिसके लाइट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हुज गार्लैंड्स डेड। जिसके जितनी भी फूल की मालाएं थी वह खत्म हो चुकी है। एंड ऑल बट ही डिपार्टेड। और उन्हें छोड़ करके सारे के सारे लोग उन्हें छोड़ के चले गए हैं। वह मात्र अकेले अभी इस समय प्रेजेंट है। दस इन द स्टिली नाइट। और इस तरीके से इस खामोश रात में एयर स्लम्बर चेंज हैज बॉन्ड मी। तो इस खामोश रात में क्या हो रही, जितनी भी बैड मेमोरीज है वह मुझे मेरी लाइफ की मुझे जकड़ रही है। सैड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट ऑफ अदर डेज अराउंड मी। और वह सारी की सारी बुरी यादें क्या कर रही है, मेरे जहन में आ रही है। और वह मेरी लाइफ में घटी सारी घटनाओं के बारे में बता रही है कि किस तरीके से मेरे चाहने वाले, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे दोस्त हो, या वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था, सारे के सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं। और अब मैं अकेला इस सुनसान रात में उन सारी की सारी यादों के बारे में, उन पलों के बारे में मैं खुश हो रहा हूँ। और कभी कभी मेरे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बहुत ही बेहतर तरीके से एक ह्यूमन की इमोशन को बताने का प्रयास किया है। हम लोग भी देखते हैं कि हम जिस तरीके से इस लाइफ में चल रहे हैं तो अल्टीमेट रियलिटी तो डेथ ही है, लेकिन फिर भी हम इन सारे के सारे रिलेशन के साथ जी रहे हैं, दोस्ती, रिश्तेदारी, प्यार। लेकिन अंत में वह सारी की सारी चीजें ही चल जाने वाली है। और पोएट भी यही बात हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब वह इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उन्हें अब इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वह चाहते कि वह भी अपने लव्ड वन के पास चले जाए।